हेलो फ्रेंड्स, अगला अपना महीना है राजस्थान के मेले और त्योहार की सीरीज में आगे बढ़ते हुए ज्येष्ठ महीने तक अपन पहुंच गए। इसके पीछे दो वीडियो दोनों महीने की चैत्र और वैसाख की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ज्येष्ठ महीने को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन एक इसकी छोटी सी ट्रिक लिख लेते हैं। क्या ट्रिक है इसकी कि सावित्री का क्या हो जाएगा, सावित्री का गंगा में जलवा, सावित्री का गंगा में जलवा। ठीक है, पहला त्योहार सावित्री से रिलेटेड, दूसरा गंगा से और तीसरा जल से रिलेटेड है, जो कि अब अपन निकालते हैं। ज्येष्ठ में देखो कितने पक्ष हो गए, वापस वही दो पक्ष। कौन कौन सा आया, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, जेठ जी आए कृष्ण को भगाए, जेठ जी आए कृष्ण को क्या कर दिया, भगा दिया। आते ही कृष्ण को भगा दिया, लेकिन क्या भगाते भगाते लास्ट वाला दिन इसका यही रह गया। कौन सा, अमावस्या। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि जेठ जी आए कृष्ण को भगाया, कृष्ण को भगाते भगाते लास्ट वाला दिन उसका जो था अमावस्या वो यहीं रह गया, यानी कि लास्ट इसका अमावस्या, यानी कि इसमें ज्येष्ठ अमावस्या को त्योहार आएगा। बाकी कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, जो भी आएंगे शुक्ल पक्ष के अंदर आएंगे। और अगर आपको इससे याद नहीं रह रहा है कि भाई कृष्ण को भगाया अमावस्या कैसे रह गया, ऐसे नहीं आया समझ में, तो क्या करोगे, आपकी जेठ जी आए है ना, क्या करेंगे, आपके जेठ जी आए मावा लाए। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जेठ जी आए मावा लाए, मावा अमावस्या, मावा अमावस्या। मावा से आप किसको निकालोगे, अमावस्या को। ठीक है, अमावस्या को। और जेठ जी क्या लाए, कौन आए, जेठ जी यानी कि ज्येष्ठ, जेठ जी से ज्येष्ठ, मावा से अमावस्या। अब आप एक बात बताओ कि जेठ जी बड़े होते कि छोटे होते, ऑब्वियसली बड़े होते ना, तो यानी कि बड़े जेठ जी होते हैं, तो उसको अपन बड़े से बड़ली, है ना, कि ये बड़े जेठ जी आए मावा लाए, बड़े से बड़ली निकल गया, यानी कि बड़ली अमावस्या। ठीक है, बड़ली अमावस्या आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो अपना पहला है त्योहार कि बड़ली अमावस्या कब मनाई जाती है, तो बड़ली अमावस्या वो जो बड़े जेठ जी आए मावा लाए, उससे आपका अगर इस बड़ली अमावस्या भी आप भूल जाते हो ना, तो उससे त्योहार भी निकल रहा है और उसकी डेट भी निकल रही है ना, कि बड़े जेठ जी आए यानी कि बड़ली अमावस्या। और ज्येष्ठ माह में आती है, तो ये बड़ली अमावस्या कब आ जाएगी, आपके जेठ जी आए मावा लाए, यानी कि कौन आ जाएगा, ज्येष्ठ मावा से अमावस्या। ठीक है, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को क्या होता है, बड़ली अमावस्या। कृष्ण पक्ष खत्म, शुक्ल पक्ष स्टार्ट करेंगे अब अपन कि सावित्री का गंगा में जलवा जेठ जी महीने में आते हैं। पहला त्योहार आपको आराम से याद हो रहा है। और अगर फिर भी अगर ये ट्रिक भूल गए, इससे पहले वाली भी भूल गए, तो ये सावित्री का गंगा में जलवा एक याद रखना। सावित्री जब आए तो याद रखना कि सावित्री के जेठ जी आए थे, मामा लेके आए थे, बड़े जेठ जी आए थे, तो उससे बड़ली अमावस्या आपके आराम से निकल जाएगा, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। और सावित्री क्यों लिखा, क्योंकि इस दिन सावित्री की पूजा की जाती है, सावित्री और वट वृक्ष की पूजा की जाती है और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। इसलिए यह पूरा जो त्योहार है बड़ली अमावस्या सावित्री से रिलेटेड है, इसलिए अपन ने सावित्री को लिया। ठीक है, इससे आप ये बड़ली अमावस्या निकाल सकते हो गंगा से। इसमें ऑप्शन त्योहार में ही है कि गंगा दशमी। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख दो ज्येष्ठ महीना आ गया। अब देखो शुक्ल कृष्ण पक्ष तो खत्म हो गया, तो कौन सा आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल गंगा दशमी। दशमी माने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। भाई कृष्ण की तो दशमी आएगी नहीं, आएगी किसकी, शुक्ल पक्ष की आएगी, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है, गंगा दशमी। आगे है निर्जला एकादशी। एकादशी का मतलब क्या हो गया, 11 तारीख आएगी, है ना। ये एकादशी पक्ष कौन सा रहेगा, शुक्ल ही रहेगा, कृष्ण तो पहले से ही खत्म। शुक्ल एकादशी कौन सा महीना, ज्येष्ठ महीना है वही, है ना। सावित्री का गंगा, गंगा से गंगा दशमी, जलवा से जल से रिलेटेड, यानी कि निर्जला, है ना, जल निर्जल, जल निर्जल। तो ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, सावित्री का गंगा में जलवा, जल से निर्जला, गंगा से गंगा दशमी, सावित्री से क्या हो जाएगा, सावित्री के बड़े जेठ यानी कि बड़ली अमावस्या। तो इस महीने ज्येष्ठ महीने के अंदर बस ये 3 ही त्योहार आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये ट्रिक आप एक बार नोट कर लीजिए, इससे आपका ये जो पूरा महीना ये कनेक्ट रहेगा। यहाँ ये ट्रिक आपके पास पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से है बड़ली अमावस्या, ये रहा क्या, सावित्री। सावित्री से एक नाम और याद रखना आप, सावित्री से सीता, यानी कि जिस दिन सावित्री का काम होगा उसी दिन सीता बाड़ी का मेला भी लगेगा। क्या लगेगा, सीता बाड़ी का मेला। कहाँ लगेगा, 12 में। ये एक मेला इसमें आता है। एक और मेला होता है सीता नाम से ही, उसको कहते हैं अपन सीता माता का मेला। ये कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में लगता है। ठीक है, सीता बाड़ी और सीता माता में कंफ्यूज मत होना। सीता बाड़ी का मेला सावित्री से कनेक्ट कर लो, और इसी दिन यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये मेला भी लगता है। ठीक है,
तो इस महीने के जो त्योहार है आपको ट्रिक के माध्यम से आई होप समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ अगली वीडियो में।